हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट 2.0 पर। जैसा कि हम लोग करंट अफेयर्स क्लास पढ़ रहे हैं आजकल। हमने पहले क्लास में कहा था आप सभी से कि हम आपके लिए डेली क्लास लेके आएंगे करंट अफेयर्स में। आपको करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ साथ उनकी डिटेल जानकारी भी से आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है ना। इसीलिए आज हम क्लास लेके आप सभी के लिए हाजिर है। करंट अफेयर्स की बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, ठीक है ना, जिसमें हम वो प्रश्न देखेंगे करंट अफेयर्स के जो लगभग किसी न किसी एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे, ठीक है ना। हम देखते हैं अपने प्रश्न से। हमारा प्रश्न नंबर फर्स्ट क्या कहता है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया। क्या कहता है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। क्या पूछा गया है, जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसके एमडी के रूप में किसको नियुक्त किया गया। क्या पूछा गया है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी के रूप में किसको नियुक्त किया गया है और सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया गया। मतलब एमडी और सीईओ जो है वो एक ही व्यक्ति हैं और वो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो एमडी और सीईओ हैं वो है संजीव नटियाल। क्या नाम उनका नाम है संजीव नटियाल है, जो क्या है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ है। क्या है ये, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ है, ठीक है ना। कौन है वो, संजीव नटियाल। क्या नाम उनका नाम है, संजीव नटियाल है। इनको जो नियुक्त किया है वो नियुक्तिकरण किया है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने। इनका नियुक्तिकरण क्या है, इनका नियुक्तिकरण भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किया है, ठीक है ना। ये जो है इनको 3 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। कब से नियुक्त किया गया है इनको 3 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। ये अपना कार्यभार 1 जुलाई सन 2024 से संभालेंगे। कब से संभालेंगे अपना कार्यभार, 1 जुलाई सन 2024 से अपना कार्यभार ये संभालेंगे। कौन संभालेंगे, तो भारतीय रिजर्व बैंक को नियुक्त किया है किसको, संजीव नटियाल। क्या है, संजीव नटियाल को नियुक्त किया, ठीक है ना। अगला हम बात करते हैं सेकंड प्रश्न की। क्या कहते हैं हमारा फाइनल में, क्या प्रश्न है, फाइनल में फेलिक्स आगर आलियासी में को हराकर मैड्रिड ओपन किसने जीता। क्या कहता है प्रश्न हमारा कहता है कि फाइनल में फेलिक्स आगर आलियासी में को हराकर मैड्रिड ओपन किसने जीता है। क्या पूछा गया है, मैड्रिड ओपन जो हो रहा था, ठीक है ना, उसमें पुरुष वर्ग में फेलिक्स आगर आलियासी को हराकर किसने जीता है। तो ये जीता है एंड्रे रुबलेव ने। जीता है, ये जीता है एंड्रे रुबलेव ने इसको जीता है। इन्होंने क्या किया है, फेलिक्स आगर आलियासी को हराकर क्या जीता है, मैड्रिड ओपन जीता। क्या जीता है, मैड्रिड ओपन जीता है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं इसके विषय में थोड़ा से कि महिला वर्ग में किसने जीता है, तो पोलैंड के ईगा, क्या नाम है, पोलैंड के ईगा स्विएटेक ने अपना पहला मैड्रिड ओपन खिताब जीता। क्या जीता इन्होंने अपना पहला मैड्रिड ओपन खिताब जीता है। तो पोलैंड की ईगा स्विएटेक ने क्या किया, अपना पहला मैड्रिड ओपन खिताब जीता है। इन्होंने किसको हराया है, तो इन्होंने बेलारूस की आरियाना सबालेंका को हराया। इन्होंने किसको हराया है, तो ईगा स्विएटेक ने आरियाना सबालेंका को हराया। किसको हराया, तो आरियाना सबालेंका को हराया है, जो कि कहाँ की है, बेटा ये है बेलारूस। क्या होता है, ये है बेलारूस की है। ये महिला वर्ग का बेटा है, ये महिला वर्ग में किसने मैड्रिड ओपन जीता, तो वह है ईगा स्विएटेक है, जिन्होंने बेलारूस की आरियाना सबालेंका को हराया है, ठीक है ना। अगर बात करते हैं पुरुष वर्ग में, तो पुरुष एकल स्पर्धा में रूस के एंडी रुबलेव, क्या बेटा नाम का, एंडी रुबलेव ने अपना दूसरा एडीपी मैड्रिड ओपन मास्टर 1000 एकल खिलाफ जीता है। मतलब जो एंडी रुबलेव हैं इन्होंने दूसरी बार तो इन्होंने दूसरी बार ये खिताब अपने नाम किया है। किसने किया है, तो एंडी रुबलेव ने मैड्रिड ओपन का जो पुरुष एकल खिताब था, ठीक है ना, इन्होंने अपने नाम दूसरी बार किया है, ठीक है ना। इन्होंने किसको हराया, तो इन्होंने कनाडा के फेलिक्स को हराया है। इन्होंने कनाडा के फेलिक्स को हराया है, ठीक है ना। किसने, तो वो है हमारे मैड्रिड, क्या है उनका नाम है, उनका नाम है एंडी रुबलेव ने किसको हराया, तो कनाडा के फेलिक्स को हराया, ठीक है। अगली बात हम करते हैं, ध्यान देते हैं थोड़ा से, तो वो है क्या, मई सन 2024 में वही लोग का स्थान लेने के लिए भारत में चीन के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया। क्या प्रश्न है, मई सन 2024 में
वेई रॉन्ग का स्थान लेने के लिए, सन वेई रॉन्ग का स्थान लेने के लिए भारत में चीन के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बेटा वही हमारे हैं जू फाइहोंग। कौन बेटा है? तो वो हमारे हैं जू फाइहोंग है। बेटा जो भारत में चीन के राजदूत की बात की जाए, ठीक है ना, तो ये पिछले लगभग 18 महीने से रिक्त था। क्या था? पिछले 18 महीने से रिक्त था, ठीक है ना। मतलब जब भारत और चीन के अरुणाचल प्रदेश में लड़ाई हुई थी, हाँ, हल्का झड़प हुई थी, उस समय क्या बेटा था? ये स्थान रिक्त था। क्या था बेटा? ये स्थान रिक्त था। वर्तमान में इसका स्थान किसने संभाला है? तो बेटा वो संभाला है जेई फाइहोंग ने संभाला है। तो जेई फाइहोंग ने क्या किया है? भारत में चीन के लिए राजदूत के नियुक्त किए गए, ठीक है। चीन ने क्या किया? भारत में इनको अपना राजदूत नियुक्त किया है। इधर इसके बाद हम देखते हैं थोड़ा सा क्या है। तो बेटा क्या था? ये स्थान पिछले 18 महीने से क्या था? खाली पड़ा। क्या था बेटा? पिछले 18 महीने से खाली पड़ा था। अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, कि जो हमारे फाइहोंग है ये चीन में क्या थे? बेटा ये चीन में विदेशी क्या थे? विदेशी मामलों में सहायक मंत्री थे। क्या थे बेटा? ये चीन में क्या थे? ये विदेशी मामलों के सहायक मंत्री। क्या थे? विदेशी मामलों के सहायक मंत्री, ठीक है। अगले हम बात करते हैं, थोड़ा चर्चा करते हैं। क्या किस भारतीय राज्य के पारंपरिक कारीगरों को कच्छ अजरक, क्या बेटा नाम है? किस भारतीय राज्य के पारंपरिक कारीगरों को कच्छ अजरक के लिए भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त किया गया? क्या पूछा गया है? कच्छ अजरक के लिए भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त किया है। क्या दिया गया है? जियोग्राफिकल इंडेक्स, मतलब ठीक है ना, इंडिकेशन जो प्राप्त किया है, भौगोलिक संकेत दिया है। किसको दिया गया है? तो बेटा कच्छ कहाँ है? कच्छ है गुजरात में। क्या बेटा कच्छ है? कच्छ है गुजरात में। बेटा ये राज्य दिया गया है गुजरात। बेटा दिया गया, बेटा ये दिया गया है गुजरात राज्य को कच्छ अजरक के लिए क्या दिया गया है? GI टैग प्रदान किया। किसके लिए प्रदान किया गया? तो कच्छ अजरक के लिए गुजरात राज्य को GI टैग प्रदान किया गया है, ठीक है ना। अगर हम थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं, अजरक है क्या? तो बेटा अजरक जो हमारा है, ये अजरक क्या होता है? जो हमारा अजरक है ये बेटा अजरक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है नील। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बेटा नील होता है। अजरक का अर्थ होता है हमारा नील होता है। क्या होता है? नील होता है। अजरक बेटा हमारा क्या है? एक शिल्प का कपड़ा। क्या है बेटा? ये एक शिल्प का कपड़ा है, ठीक। अजरक क्या है? एक शिल्प का कपड़ा है, ठीक है ना, जो कि क्या है? जो गुजरात के सांस्कृतिक टेपेस्ट्री में एक श्रद्धादेय स्थान, क्या होता है? एक महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं। क्या प्रश्न हमारा है? भारत के साथ साझेदारी के 75वें वर्ष, क्या बेटा है? भारत के साथ साझेदारी के 75वें वर्ष में यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया? क्या बेटा पूछा गया है? भारत के साथ साझेदारी के 75वें वर्ष में यूनिसेफ इंडिया का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? बेटा वो नियुक्त किया गया है करीना कपूर खान। तो ये क्या है? तो ये नियुक्त किया गया है करीना कपूर खान को नियुक्त किया है। इसलिए नियुक्त किया गया बेटा है। तो भारत के साथ साझेदारी के 75वें वर्ष में यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत के लिए किसको नियुक्त किया गया है? तो बेटा वो है करीना कपूर खान, मतलब सैफ अली खान की पत्नी, ठीक है ना, तैमूर की माता, ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं थोड़ा से, बेटा वो प्रश्न हमारा है मई 2024 में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा, क्या बेटा है? राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान NISE, क्या बेटा है? राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान NISE के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? क्या बेटा हमारे प्रश्न है 2024 में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान NISE के महानिदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो बेटा वो हमारे हैं प्रोफेसर, क्या नाम बेटा? बेटा उनका नाम है प्रोफेसर मोहम्मद रिहान। क्या नाम उनका? बेटा उनका नाम है प्रोफेसर मोहम्मद रिहान को क्या किया गया है? तो राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया गया है? तो प्रोफेसर मोहम्मद रिहान को नियुक्त किया गया, ठीक है ना। बेटा जो प्रोफेसर मोहम्मद रिहान है ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर है। क्या बेटा है? ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर। कौन प्रोफेसर है हमारे? ये प्रोफेसर रिहान जी, ठीक है। रिहान जी क्या है हमारे हैं? तो AMU के, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर है, ठीक है ना। अगर बात किया जाए तो इनको 2 वर्ष के विस्तार के लिए संभावना के साथ 3 साल के लिए प्रतिनियुक्त पर NISE में कार्य करेंगे। समय के लिए कार्य करेंगे बेटा, तो ये 3 साल के लिए NISE में कार्य करेंगे, ठीक है ना। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं
3 सेट के रोमांच टाई ब्रेकर में आर्यना सबालेंका को हराकर मैड्रिड ओपन का खिताब किसने जीता है? ठीक है ना बेटा, जो आर्यना सबालेंका को हराकर मैड्रिड ओपन खिताब किसने जीता है? तो बेटा वो हमारी है पोलैंड की ईगा स्विएटेक। क्या बेटा हमारी है पोलैंड की ईगा स्विएटेक ने क्या किया है? आर्यना सबालेंका को मैड्रिड ओपन में हराकर क्या क्या बेटा है मैड्रिड ओपन का महिला पुरुष का खिताब अपने नाम किया। ठीक, महिला खिताब क्या अपने नाम कैसे नाम किया? तो वो ईगा स्विएटेक ने किया है। किसको हराकर किया है? तो ये आर्यना सबालेंका को हराकर क्या किया है? खिताब अपने नाम किया है। ठीक है ना। अगर अगली बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की, बेटा प्रश्न हमारा कहता है अंतरराष्ट्रीय अर्गेनिया दिवस कब मनाया जाता है? क्या प्रश्न हमारा है? अंतरराष्ट्रीय अर्गेनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो बेटा ये मनाया जाता है हमारा 10 मई को। तो मनाया जाता है बेटा, ये मनाया जाता है 10 मई को अंतरराष्ट्रीय अर्गेनिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है नहीं। ये बेटा क्या होता है? तो ये एक विशेष प्रकार का पौधा होता है। क्या बेटा होता है? विशेष प्रकार का पौधा होता है। कहाँ पाया जाता है? तो बेटा ये विशेष प्रकार का पौधा होता है। ठीक है नहीं। इसीलिए क्या होता है? ये मोरक्को में पाया जाता है। बेटा ये पाया जाता है मोरक्को में पाया जाता है। ठीक है नहीं। यह विशेष बनाता है तो आर्गेंटीना अर्थात आर्गेनिया सिकोनेसा का सम्मान करने के लिए क्या मनाया जाता है? इसको हम लोग आर्गेनिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है नहीं। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, थोड़ा चर्चा करते हैं। क्या है? आईपीएल इतिहास में 150 कैच लेने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? क्या हमारा है? आईपीएल इतिहास में 150 कैच लेने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए? पहले क्रिकेटर कौन बन गए? दोनों एक ही लोग। ठीक है ना। चाहे पहले भारतीय क्रिकेटर हो चाहे पहले क्रिकेटर को, दोनों एक ही हैं। कौन है बेटा? तो वो है एमएस धोनी। कौन बेटा है? तो वो हमारे क्रिकेट कीपर भारत के 2011 के वर्ल्ड कप दिलाने वाले कप्तान एमएस धोनी। कौन बेटा है? तो वो हमारे हैं बहुत पसंदीदा कप्तान एमएस धोनी है। ठीक है। इन्होंने क्या किया है आईपीएल में इस साल? ठीक है ना। इस साल आईपीएल में लगभग पूरे सीजन मिलाकर, ठीक है ना, आईपीएल के उन्होंने इसी साल अब 150 कैच पकड़ने के रिकॉर्ड अपने नाम किया। ठीक है ना। दूसरे स्थान पर जो हमारे खिलाड़ी हैं उनका नाम है विकेट कीपर के रूप में दिनेश कार्तिक। क्या उनका नाम है? दिनेश कार्तिक। जो क्या है दूसरे स्थान पे विकेट कीपर के रूप में है। ठीक। एमएस धोनी भी क्या है कि विकेट कीपर है। इन्होंने क्या किया 150 कैच पकड़े। ठीक है ना। और दूसरे खिलाड़ी है वो भी विकेट कीपर है, उनका नाम है दिनेश कार्तिक। क्या उनका नाम? उनका नाम है दिनेश कार्तिक। ठीक है ना। एक बात आगे चलते हैं, चर्चा करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो क्या हमारा है 2024 यूनेस्को। क्या प्रश्न हमारा? 2024 यूनेस्को गिलर्मो केनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया है? क्या प्रश्न हमारा है? तो 2024 यूनेस्को गिलर्मो केनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार। क्या नाम इसका है? केनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार। ठीक है ना। कहाँ पर? 2024 यूनेस्को गिलर्मो के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया है? तो बेटा वो है हमारे फिलिस्तीनी पत्रकार। तो बेटा वो हमारे हैं फिलिस्तीनी पत्रकार को क्या शामिल किया गया? तो यूनेस्को में गिलर्मो केनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के लिए क्या किया गया? इनको चयनित किया गया है। ठीक है ना। अगली बार हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के, देखते हैं थोड़ा से। प्रश्न हमारा क्या है? अमेरिका में आगामी T20 विश्व कप में आईसीसी। क्या हमारा है? अमेरिका में बेटा जो इस साल की T20 वर्ल्ड कप होगा वो अमेरिका में होगा। ठीक है ना। तो अमेरिका में आगामी T20 विश्व कप में आईसीसी मैच रेफरी के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? क्या प्रश्न है? आगामी T20 वर्ल्ड कप जो होगा, ठीक, विश्व कप होगा, इसी साल वर्ष होगा, ठीक, इसी वर्ष होगा, उसमें अमेरिका में होगा, उसमें भारत के लिए आईसीसी मैच रेफरी का कार्य कौन करेगा? क्या हमारा है? आईसीसी मैच रेफरी का कार्य कौन करेगा? बेटा वो है जवागल श्रीनाथ। क्या नाम है? जवागल श्रीनाथ क्या करेंगे? भारत की तरफ से इस साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप में क्या करेंगे? मैच रेफरी का कार्य करेंगे, आईसीसी मैच रेफरी के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है ना। इसको क्या है आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है हमारा अगला प्रश्न। मई 2024 में वस्तु एवं सेवा कर अपीली न्यायाधिकरण। क्या बैठा हुआ है प्रश्न? मई 2024 में वस्तु एवं सेवा कर अपीली न्यायाधिकरण जी स्टेट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्या बेटा प्रश्न हमारा है कि मई 2024 में वस्तु एवं सेवा कर अपीली न्यायाधिकरण जी स्टेट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है ना। तो बेटा वो हमारे हैं संजय कुमार मिश्रा। कौन बेटा है? बेटा वो हमारे हैं संजय कुमार मिश्रा। क्या किया गया है? वस्तु एवं सेवा कर अपीली
न्यायाधिकरण जी स्टेट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। क्या बताया गया है इनको? जी स्टेट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। किसको किया गया है? तो वो है संजय कुमार मिश्रा। कौन है बेटा? वो है संजय कुमार मिश्रा को क्या किया गया है? जी स्टेट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है ना। अगली बात करते हैं, प्रश्न क्या हमारा है बेटा? प्रश्न हमारा है मई 2024। क्या प्रश्न कहता है? मई 2024 में सोलोमन द्वीप समूह का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? क्या बेटा है? कोई प्रश्न कहता हमारा है? प्रश्न हमारा है नया। क्या कहता है प्रश्न हमारा? मई 2024 में सोलोमन द्वीप समूह का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो बेटा वो है जेरेमिया मोनोले। क्या नाम बेटा? नाम है जेरेमिया मोनोले। क्या नियुक्त किया गया है? सोलोमन द्वीप समूह का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। क्या नियुक्त किया गया बेटा? इनको मई के महीने में ही नियुक्त किया। क्या नाम का नाम है? जेरेमिया मोनोले। क्या नाम का नाम है? जेरेमिया मोनोले। क्या किया गया है? सोलोमन द्वीप समूह का नया प्रधानमंत्री इस साल मई के महीने में नियुक्त किया गया। ठीक, अगला बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या था हमारा बेटा? अगला प्रश्न हमारा है अडानी। क्या था प्रश्न हमारा है? अडानी पोर्ट्स द्वारा प्रस्तावित गहरे समुद्र बंदरगाह विकसित स्थल बाटन कहाँ स्थित? क्या हमारा कहता है प्रश्न हमारा है अडानी पोर्ट्स द्वारा प्रस्तावित गहरे समुद्र बंदरगाह विकास स्थल बाटन कहाँ स्थित है? मतलब बेटा अडानी पोर्ट्स द्वारा क्या किया गया है? एक मतलब नया बंदरगाह बनाने की कोशिश किया गया है, मतलब कृत्रिम बंदरगाह बनाने जा रहे हैं। ठीक है ना। वो कहाँ बना रहे हैं बेटा? वो बनाने जा रहे हैं वो लोग फिलीपींस में। क्या बना रहे हैं लोग? फिलीपींस में लोग क्या करने जा रहे हैं? एक नए बंदरगाह का क्या कर रहे हैं? स्थल का बांटन किए जाने वाले हैं। कौन करने वाले हैं बेटा? वे अडानी पोर्ट्स द्वारा। क्या बेटा नाम का? अडानी पोर्ट्स द्वारा क्या करने वाले हैं ये लोग? तो ये लोग फिलीपींस में बंदरगाह विकास स्थल एक बनाने वाले। ठीक है। अगली बात हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं। क्या हमारा है कि अगर देखेंगे फिलीपीन के राष्ट्रपति कौन है बेटा? वो है फिर्डिनैंड। क्या नाम है? फिर्डिनैंड आर मार्कोस जूनियर। क्या नाम का नाम है? जो फिलीपीन के राष्ट्रपति हैं फिलीपीन के बेटा वो है फिर्डिनैंड आर मार्कोस जूनियर। कौन बेटा है? तो वो है फिर्डिनैंड आर मार्कोस जूनियर है। क्या ये हमारे हैं बेटा? ये हमारे हैं फिलीपीन के राष्ट्रपति। ठीक। अगली प्रश्न बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुश्ती का वैश्विक संचालन संस्था ने किस भारतीय रेसलर पर बैन लगा दिया? क्या कहते हैं? कुश्ती की वैश्विक संचालन संस्था ने किस भारतीय रेसलर बेटा इस पे भारतीय रेसलर पर क्या लगा दिया? उन्होंने बैन लगा दिया है। ठीक है ना। तो बेटा जो रेसलर हमारे यहाँ के ठीक है ना, जिन पर क्या किया है वैश्विक संस्थान में कुश्ती खबर क्या किया है, उस पर बैन लगा दिया है, तो वो बेटा हमारे हैं बजरंग पुनिया। तो बेटा है बेटा वो है बजरंग पुनिया। क्या किया बेटा? वैश्विक संचालन संस्थान ने कुश्ती वाली उन्होंने क्या किया? इन पर बैन लगा दिया। इनको बेटा इस साल दिसंबर तक का बैन लगा दिया। क्या बेटा इन्होंने क्या किया? इन पर इस साल दिसंबर तक का इन पर बैन लगा दिया गया। किस पर लगा दिया गया है बैन? तो ये बजरंग पुनिया पर ये बैन लगा दिया गया। किस लगाया है बेटा? कुश्ती के वैश्विक संस्थान ने इस पर लगा दिया। ठीक है ना। और बेटा इनको ये कहा गया है क्या कि आपको सालाना खर्च के ट्रेनिंग के लिए 9 लाख रुपए। क्या कहा गया है? सालाना ट्रेनिंग के लिए 9 लाख रुपए भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा इनको मंजूरी दे दी गई। क्या बेटा भारतीय खेल प्राधिकरण ने क्या है कि आपको सालाना ट्रेनिंग के लिए हम 9 लाख रुपए प्रदान करते हैं। ठीक है ना। अगले प्रश्न बात करते चर्चा करते हैं। क्या कहता है ध्यान देंगे बेटा? प्रश्न है किसान उत्पादक संगठनों PFPO। क्या बेटा हमारा है? किसान उत्पादन संगठनों। ठीक है ना। फूड है ना FPO। ठीक है ना। के लिए भारत का पहला त्वरक कार्यक्रम किसने शुरू किया है? मतलब बेटा इसका नाम है फार्मर। ठीक है ना। फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है? FPO फॉर्म है फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब किसान उत्पादक संगठन के लिए भारत का पहला त्वरक कार्यक्रम किसने शुरू किया है? बेटा वो शुरू किया है कृषि कंपनी। क्या बेटा शुरू किया है बेटा? वो शुरू किया है कृषि कंपनी। क्या किया है? किसान उत्पादक संगठनों के लिए भारत का पहला त्वरक कार्यक्रम शुरू किया बेटा। वो शुरू किया है कृषि कल्प ने स्टार्ट किया। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है ना। बेटा ये कहाँ स्टार्ट हुआ है बेटा? इसकी शुरुआत बेटा की गई है कर्नाटक। कहाँ शुरुआत की? इसकी शुरुआत की गई है कर्नाटक में की गई है। और बेटा किस बैंक के साथ की गई है बेटा? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नाबार्ड के साथ क्या किया बेटा? इसकी साझेदारी साथ इसकी शुरुआत की। इसकी शुरुआत की बेटा इसकी शुरुआत की गई है कर्नाटक में। कहाँ से किसके लिए की गई? तो राष्ट्रीय और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड साथ क्या किया? इसके साथ
साझेदारी इसकी बेटा इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, सब क्लियर हो गया है। जरा एक ध्यान देते हैं हम लोग प्रश्न पर। क्या प्रश्न हमारा है? प्रश्न हमारा है मई 2024 में आरडीआई, क्या होता है? आरडीआई द्वारा एचडीएफसी के अध्यक्ष के रूप में किसे मंजूरी दी गई है? क्या पूछा गया हमारा? मई 2024 में आरडीआई, क्या प्रश्न हमारा है? आरडीआई द्वारा एचडीएफसी के अध्यक्ष के रूप में किसे मंजूरी दी गई है? ठीक है ना बेटा, ये मंजूरी दी गई है के मिस्त्री। क्या दी गई बेटा? ये मंजूरी दी गई है के मिस्त्री को एचडीएफसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दी गई। दी गई तो ये के मिस्त्री को दिया गया है। ठीक है ना। अगली बार हम बात चर्चा करते हैं, इसमें चर्चा कर लेते हैं। क्या चर्चा है बेटा? आरडीआई की ओर से यह मंजूरी तब मिली है जब एचडीएफसी लाइफ के बोर्ड ने पहले दीपक पारेख, क्या बताना? पहले दीपक पारेख के इस्तीफा देने के बाद क्या किया होता है? इनकी नियुक्ति किए थे। ठीक है ना। मतलब इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे दीपक पारेख। कौन थे बेटा? तो वो थे दीपक पारेख। अगला प्रश्न देखते हैं, गौर करते हैं हम लोग। क्या है? मई 2024 में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस के प्रधानमंत्री के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया है? क्या बेटा हमारा है? मई 2024 में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो बेटा वो हमारे हैं, बात करेंगे हम लोग मिखाइल मिशोस्टिन। क्या नाम है? मिखाइल मिशोस्टिन। क्या नाम है? इनका नाम है मिखाइल मिशोस्टिन। क्या किया गया था इनको? दोबारा, क्या बेटा? इनको दोबारा रूस का प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन ने इनको नियुक्त किया है। ठीक है ना बेटा। ये पिछले 4 साल प्रधानमंत्री थे। अभी जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो उन्होंने क्या किया? अपना इस्तीफा दे दिया था। ठीक है ना। अब इनको पुनः फिर से व्लादिमीर पुतिन ने क्या किया है? प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। ठीक है ना। अगली बात हम चर्चा करते हैं, जानते हैं क्या बेटा हमारा है? भारत ने, क्या बेटा प्रश्न हमारा है? भारत ने हाल ही में किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है? क्या बेटा प्रश्न करता है? भारत ने हाल ही में किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है? बेटा वो देश हमारा है मालदीव। क्या बेटा हमारा देश? बेटा वो देश हमारा है मालदीव से क्या किया? भारत ने अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है। ठीक है ना। वहां भारत ने क्या किया था? अपने सैन्य भेजा था और वहां पर दवाइयां भेजी थी। क्या भेजा था? वहां पर बात करता हूँ आपका भारत विदेश मंत्रालय ने हाल ही में मालदीव, क्या बेटा? भारतीय सैन्य कर्मी का क्या है? किसने बुलाया है बेटा? बेटा ये उन्होंने बनाया है भारतीय विदेश मंत्रालय को वापस लाया। ठीक है, क्या बेटा थे? अगर बात करते हैं मालदीव में किसकी सरकार बेटा? वो सरकार है मोहम्मद मोइजुद्दीन की। किसकी सरकार बेटा? मोहम्मद मोइजुद्दीन। क्या है वहां पे सरकार है। भारत ने मानवीय और चिकित्सा निकासी सेवाएं के लिए वहां पर 2 हेलीकॉप्टर, एक डोरियन विमान भेजे। क्या बेटा भेजे थे वहां पर? 2 हेलीकॉप्टर, एक डोरियन विमान बेटा वहां पर मनुष्य के निकासी के लिए भेजे। तो बेटा वहां पर उनको दवाई भेजी गई थी। ठीक है। इसके लिए भारत ने क्या किया? वो भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने सैनिकों को फिर से वापस बुला लिया। ठीक, मतलब वहां के हालात लगभग सही हो गए। ठीक है ना। अगली बात हम देखते हैं, चर्चा करते हैं। प्रश्न क्या हमारा प्रश्न है बेटा? लिखा है प्रश्न हमारा, किस देश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, क्या बेटा प्रश्न हमारा है? किस देश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मई 2024 में भारतीय आगंतुकों और अन्य लोगों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की सुविधा बढ़ा दी गई? क्या बेटा प्रश्न हमारा है? किस देश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मई 2024 में, क्या बेटा हमारा है? ये मई 2024 में भारतीय आगंतुकों को अन्य लोगों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की सुविधा बढ़ा दी गई है। बेटा ये सुविधा बढ़ाई गई है। बेटा सुविधा बढ़ाई गई है 31 मई तक। क्या बेटा भारतीय सुविधा बढ़ाई गई? बेटा सुविधा बढ़ाई गई है 31 मई तक बढ़ाई गई है, बढ़ा दी गई है। और बेटा जिसने बढ़ाया है उसका नाम है श्रीलंका। क्या बेटा नाम है? बेटा उसका नाम है श्रीलंका। देश ने क्या किया है? अपने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ साथ और कई अन्य देशों के लिए वीजा मुक्त कर दिया है। मतलब उनका वीजा का कोई चार्ज नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। तो कब तक बेटा किया है? बेटा ध्यान रखना, देखना कब तक बेटा कर दिया। बेटा इसको मुक्त किया इन्होंने 31 मई तक। कब तक किया इन्होंने? बेटा इसको मुक्त किया है 31 मई तक। इन्होंने क्या किया? इसको मुक्त कर दिया। ठीक, अभी हम चर्चा करते हैं। ध्यान रखना थोड़ा इसमें और किन किन देशों को छोड़ दिया है। तो श्रीलंका ने भारत के साथ साथ चीन, रूस, जापान, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया सहित चुनिंदा देशों क्या के लिए क्या है? वीजा मुक्त कर दिया। कब तक बेटा कर रखा है? इसकी डाक तारीख जो है वो है 31 मई सन 2024 तक बढ़ा दी गई। मतलब इस तरह के जो भी व्यक्ति आएंगे उनका वीजा कोई खर्च नहीं लगेगा, आराम से आ सकते हैं और हमारे देश श्रीलंका, मतलब उनके देश श्रीलंका में आसानी से घूम सकते हैं। ठीक है ना।
सबको क्लियर हो गया है? बेटा जो हमारी क्लास थी आज की क्लास यहीं तक, ठीक है ना। बाकी हम कल फिर आप सभी के लिए लेकर हाजिर होंगे अगली क्लास, ठीक है, मतलब चर्चा किया तो नेक्स्ट तारीख के लिए, ठीक है ना, करंट अफेयर्स लेके हम सभी के लिए हाजिर होंगे। तब तक आप सभी से जय हिंद, जय भारत, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, ठीक है ना।